नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 15 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किसे शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए है एवा मुर्तो, बी है जेनिफर डोडना, सी है इमैनुअल चारपेंटियर और डी है शाई एवरा। तो शाई एवरा को शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो शस्त्रा यानी कि जिसका फुल फॉर्म है शानमुंगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। यह पुरस्कार जो है वो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में हर साल उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। ठीक है, और शाई एवरा को यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किर्गिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शादिर जापारोव, बी है जाहिर खान, सी है इंगोर चौंडिनोव और डी है इजीज सोरेन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। शादिर जापारोव जो है वो किर्गिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो कुबात बेक बोरोनोव की जगह शादिर जापारोव लेंगे। पहले कुबात बेक बोरोनोव थे, अब उनकी जगह पर शादिर जापारोव आएंगे। ठीक है, अब किर्गिस्तान की बात करते हैं। तो इसकी जो राजधानी है वो है बिश्केक और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो करेंसी है वो है किर्गिस्तानी सोम और राष्ट्रपति जो है वो है सूरोनबे जीनबेकोव। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 44 पुलों का उद्घाटन किया है। यह पुल किस संगठन के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन देख लेते पहले। ऑप्शन ए है NHAI, बी है BRO और सी है LNT और डी है इनमें से कोई नहीं। तो BRO संगठन ने इनका उद्घाटन जो हुआ है रक्षा मंत्री ने किया है, उस पुलों का निर्माण करा रहे हैं। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी वो 7 मई 1960 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल कौन है। तो हरिपाल सिंह जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन द फॉरगॉटन एग्रीमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विकास खन्ना, बी है प्रियांक तेलेसरा और सी है सुधा शर्मा और डी है वी मुरलीधरन। तो प्रियांक तेलेसरा ने द रिटर्न ऑफ लॉस्ट सिविलाइजेशन यानी कि द फॉरगॉटन एग्रीमेंट नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है कि फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है राकेश अस्थाना, बी है सुनील अब्राहम, सी है अनिल जैन और डी है विकास मेहता। तो सुनील अब्राहम को फेसबुक इंडिया ने सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अब बात करते हैं फेसबुक इंडिया की। तो फेसबुक जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया USA में है और जो CEO हैं वो मार्क जुगरबर्ग हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और 1-2 दिन में आपको GK स्टैटिक्स के वीडियोज़ भी इस पर मिलेंगे। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, वो अपलोड करना बाकी है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो हमारा अगला प्रश्न कि 18 वर्षीय चैतन्य वेंकटेश्वर को किस देश का एक दिन के लिए भारत में उच्चायुक्त बनाया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है कंबोडिया, सी है इटली एंड डी है मलेशिया। तो ऑप्शन इसका ए सही है, ब्रिटेन। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए दिल्ली की चैतन्य वेंकटेश्वरम को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है और वर्तमान में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त जो कौन है। तो गायत्री ईश्वर कुमार। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं ब्रिटेन यानी कि यूके के बारे में। तो ब्रिटेन यूरोप महादेश में स्थित है, जिसकी राजधानी है लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग एंड प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किसे सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आदित्य पुरी, बी है हरीश कोटेचा, सी है रानी रामपाल और डी है शक्तिकांत दास। तो ऑप्शन इसका बी सही है कि हरीश कोटेचा को सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं हम। तो भारतीय मूल के समाज सेवी हरीश कोटेचा को बेघर बच्चों और युवाओं की ज़रूरत को पूरा करने में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने भोजन पैकिंग के लिए जीवाणु रोधी सामग्री को विकसित किया है। तो ऑप्शन देख देते हैं। ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास, बी है आईआईटी कानपुर, सी है आईआईटी चेन्नई और डी है आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने भोजन पैकिंग के लिए जीवाणु रोधी सामग्री को विकसित किया है। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने भोजन की पैकिंग के लिए एक ऐसी सामग्री विकसित की है जो न कि सिर्फ जीवाणु रोधी बल्कि यह प्राकृतिक रूप से स्वयं ही नष्ट हो जाती है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि तजाकिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इगोर चौडिनोव, बी है इमोमाली रहमोन, सी है आरिफ मोहम्मद और डी है सादिर जापारोव। तो इमोमाली रहमोन जो है वो तजाकिस्तान के देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं तजाकिस्तान की। तो तजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है दुशानबे। करेंसी है सोमोनी और प्रधानमंत्री है ओकिलोव। ठीक है, ये इनके प्रधानमंत्री हैं। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसके बारे में था। और अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।